जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान अमृत। तो आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। एक तो ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। मार्गशीर्ष मास, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मासों में मार्गशीर्ष मास, भगवान को ये मास अत्यंत प्रिय है और एकादशी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये दोनों ही भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में खास हो जाती है। इस दिन गीता जयंती भी होती है। गीता जयंती मतलब जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस दिन को हम लोग गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। जिस दिन आप कह सकते हो कि गीता का बर्थडे या उसका जन्मोत्सव होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे पाने के बाद ही अर्जुन उस युद्ध को लड़ पाए और पांडवों की विजय हुई। और आज भी भगवत गीता हम सभी के साथ है। हमारे जीवन की हर समस्या का हल है भगवत गीता में। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को अवश्य ही चेकआउट करिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को कितनी अधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को कितनी अधिक प्रिय है। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आप चाहते हो कि भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति आपको प्राप्त हो, तो 3 निष्ठाओं को आपको अपने जीवन में अपनाना ही होगा। तभी आपको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। उसमें सबसे पहली जो निष्ठा है वो है एकादशी निष्ठा। आपको सभी एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जितनी भी एकादशी आती है, सभी का व्रत करना होगा और उसको पूर्ण समर्पण से भगवान को समर्पित करना होगा। किसी भी कामना से एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसको करते हैं जब हम, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता पहुंचती है। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। कंठ में तुलसी धारण करना, तुलसी महारानी की सेवा पूजा करना, उनको सींचना। हर वैष्णव के, हर हिंदू के घर में तुलसी मैया होनी ही चाहिए। और तीसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसका आपको निरंतर जप करना चाहिए। अगर ये 3 निष्ठाएं आपके जीवन में है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। अब पहले तो ये जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी कब करनी है। तो देखो, एकादशी तिथि जो है वो 10 दिसंबर 2024 को देर रात में 3:44 पे स्टार्ट हो रही है। मतलब आप मान सकते हो कि 11 दिसंबर के मॉर्निंग में 3:44 पे शुरू हो रही है और 11 दिसंबर को ही रात को 1:09 पे समाप्त हो जाएगी। तो पूर्णतः एकादशी तिथि इस बार 11 दिसंबर की ही है। उदया तिथि के अकॉर्डिंग भी 11 दिसंबर को है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको रखना है 11 दिसंबर 2024 को और इसी दिन गीता जयंती का सेलिब्रेशन भी करना है। ठीक है। अब मोक्षदा एकादशी ना अपने आप में बहुत खास है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मोक्षदा, जो आपको मोक्ष प्रदान करती है। और ये एकादशी सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, जो पितृ लोक में निवास कर रहे हैं, जिनकी अभी तक गति नहीं हुई है, उनको भी मोक्ष प्रदान करेगी। अब उनको कैसे करेगी? तो देखिए, जब आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करोगे और अगर अपने उस व्रत का पूर्ण फल आप अपने पितरों को देते हो, अगर आप ये संकल्प करते हो कि आप अपने व्रत का पूर्ण फल जो है वो अपने पितरों को देना चाहते हो, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आपके जितने भी पितर हैं उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पितरों को भी पूर्ण फल दे सकते हैं। देखो, व्रत आप करोगे तो आपको तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ही, लेकिन पितरों को फल देने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो पितृ दोष होता है, कई सारे कारण होते हैं ना, पितृ भी हमें परेशान करते हैं क्योंकि जब उनकी वहां मुक्ति नहीं होती है और उनके वंशज जब उनके लिए यहाँ धरती लोक पे कुछ नहीं करते हैं, तब वे लोग कष्ट में होते हैं। और जब वे लोग कष्ट में होते हैं तब वे आपको श्राप देते हैं, बुरा भला कहते हैं, जो चीजें आपको पितृ दोष के रूप में लगती है। तो अगर आप चाहें तो जो भी इस एकादशी का फल है वो अपने पितरों के निमित्त भी आप लोग दे सकते हैं। संकल्प में उसमें बस आपको इतना ही बोलना होता है कि इस एकादशी का जितना भी फल होगा वो मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। चावल ले सकते हैं आप लोग हाथ में और संकल्प कर सकते हो, या फिर पानी लेकर संकल्प कर सकते हो और फिर उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने आप लोग छोड़ सकते हो। अगर देखो, एकादशी का व्रत ऐसा होता है जिसमें संकल्प करना जरूरी नहीं होता।
होता है। जितने भी व्रत होते हैं सभी व्रतों में संकल्प कंपलसरी होता है। पर उन व्रतों में संकल्प क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि वो आप किसी इच्छा की कामना से करते हो कि मेरा ये कार्य हो जाए या मैं ये चाहती हूँ इसलिए मैंने ये व्रत किया है, इसलिए आपको संकल्प लेना कंपलसरी होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो आपको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो तो फिर उसमें संकल्प लेना जरूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत किसी भी भौतिक इच्छाओं के लिए कर रहे हो, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज आपको चाहिए इसलिए कर रहे हो, तो फिर आप बेशक संकल्प ले सकते हो। लेकिन अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हो तो संकल्प लेना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर मोक्षदा एकादशी का फल अपने पितरों को समर्पित करना है तो फिर आपको संकल्प लेना होगा, जिसमें आपको पितरों के निमित्त इस व्रत का फल देना होगा। ठीक है, अब व्रत आपको कैसे करना है? तो देखो, व्रत जो है वो एकादशी का हमेशा 3 दिन का रहता है, जिसमें जो एकादशी के नियम होते हैं वो 3 दिन तक फॉलो किए जाते हैं। अब आप लोग ना पूर्णतः नियम फॉलो करके व्रत करते नहीं हो और फिर ये कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें फल नहीं मिलता है, हम काफी सालों से एकादशी कर रहे हैं। तो देखो, कुछ नियम है जिनका पालन करना होता है। वैसे ये कलयुग है, सभी नियम का पालन आप नहीं कर सकते हो, पर जितना संभव हो सकता है उतना तो करना ही चाहिए। एकादशी के क्या नियम है, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, 10वीं तिथि के क्या नियम है, द्वादशी तिथि के क्या नियम है, सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है। आप लोग जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 10वीं तिथि से ही नियम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना होता है। 10वीं तिथि पर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन आपको नहीं करना होता है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, बाकी आप डिटेल्ड वीडियो में देख लीजिएगा। एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसा नहीं है कि आप 8-9 बजे तक सो रहे हो। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती आपको करनी है। अभी ठंड का समय चल रहा है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो उनको आप इतना जल्दी मत उठाइएगा। 6 से 7 के बीच में ही लड्डू गोपाल को आपको जगाना है, उसके बाद ही उनकी सेवा पूजा आपको करनी है। फिर भगवान की सेवा पूजा करने के बाद तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी है। अगर आप ये भाव रखते हो कि तुलसी महारानी का इस दिन निर्जल व्रत रहता है तो फिर आपको उन्हें जल नहीं देना है। ठीक है, और एकादशी और द्वादशी के दिन हम लोग तुलसी महारानी के पत्र भी नहीं उतारते हैं, मतलब तुलसी पत्तों को हम नहीं तोड़ते हैं। तो 10वीं तिथि के दिन ही आप सफिशिएंट मात्रा में तुलसी के पत्र भी उतार कर रख लीजिएगा, जो आपको एकादशी और द्वादशी तक काम में आ जाएंगे। द्वादशी पे देखो, एकादशी पे तो इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि काफी सारे भक्तों का भाव रहता है कि तुलसी महारानी का निर्जल व्रत है। द्वादशी पे इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने एकादशी पे पूरा निर्जल व्रत किया है तो वो थोड़ा कमजोर हो गई है, इस भाव से द्वादशी पर भी पत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग 10वीं पे ही सफिशिएंट ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो तुलसी महारानी के सामने बैठकर आपको नाम जप करना चाहिए। अगर आप लोग माला से जप करते हो तो माला तुलसी महारानी के पास बैठकर ही करिए। अगर नहीं समय है तो फिर तुलसी महारानी तक की सेवा करने के बाद अपन घर के जितने भी कार्य है वो कर सकते हो। ऑफिस जाना है, कॉलेज, स्कूल, जो भी आपके कार्य हैं आप वो करिए, लेकिन पूरा दिन क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है तो आपको निरंतर उनके नामों का जप करते रहना चाहिए। क्योंकि आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, जीवा तो आपकी फ्री रहती है हमेशा, तो उससे आप भगवान के नामों का जप कीजिए। अगर घर पर हो तो फिर आपको ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। अगर आसपास कहीं पर कथा हो रही है तो वहां जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ओवरऑल जो कंप्लीट डे है आपका वो भगवान के आसपास ही बीतना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भगवान के पास बैठने को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। आप उनके नामों का जप करिए, कीर्तन करिए, इन सारी चीजों से भगवान के समीप आपको मन से रहना है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भगवान के सामने बैठकर भी जप करोगे और अगर मन ही नहीं लगेगा तो फिर कोई सेंस नहीं है किसी भी क्रिया को करने का। तो पूरा दिन भगवान को समर्पित आपको करना है। अच्छा, इस बार एकादशी पर भद्रा का साया भी है, लेकिन ये भद्रा जो है वो धरती लोक पर नहीं है। और ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब भी भद्रा स्वर्ग लोक या पाताल लोक में होती है तो वो धरती वासियों के लिए शुभ मानी जाती है। और इस बार जो भद्रा है वो स्वर्ग लोक में है, तो यहाँ पर उसका कोई भी साया नहीं रहेगा और ये भद्रा हमारे लिए शुभ है। मतलब अगर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान के नामों का जप करते हो तो अत्यंत ही शुभ होगा आपके लिए। तो भद्रा का टेंशन आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ आपको करनी है ताकि आपको उसका कई अधिक होकर फल मिल सके।
अब शाम के समय पर आपको संध्या आरती भी करनी है। शाम को भी आपको तुलसी महारानी को दीपदान करना है, तुलसी महारानी में दीप जलाना है। अब देखो, क्योंकि ये मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है, इसीलिए आप लोग चाहे तो आप आकाश दीपदान अपने पितरों के निमित्त भी कर सकते हो, जो आप घर पर छत पे जाकर कर सकते हो या कहीं खुले मैदान में कर सकते हो, जिससे आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ठीक है, तो आप आकाश दीपदान चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद कहते हैं कि एकादशी वाली रात्रि आपको शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की रात सोने के लिए नहीं होती है। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हैं, साधु संत गुरुजन हैं, वे तो आज भी एकादशी की रात्रि पर नहीं सोते हैं। तो अगर आपसे भी निभ सकता है तो आप लोग भी इस दिन ना सोइए। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लोग 12 बजे तक तो एटलीस्ट जगने की कोशिश करिए। 12 बजे बाद फिर आप लोग सो सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर घर में 2-3 लोग हैं, सबका व्रत है, तो बारी बारी से आप लोग जग सकते हो। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि द्वादशी पर आपको क्या करना है। तो देखो, द्वादशी पर हमें पारण करना होता है, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण होता है। द्वादशी पर पारण कैसे करना है, किस चीज से करना है, क्या विधि रहेगी, क्या दान करना चाहिए, कैसे सारी विधि आपको पूर्ण करनी है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो आपको मोक्षदा एकादशी वाले दिन मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करके उस अकॉर्डिंग आप लोग पारण कर सकते हो। अभी मोक्षदा एकादशी पर क्योंकि गीता जयंती पर्व भी है, तो इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता की भी पूजा करनी है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो भगवत गीता आप बांट भी सकते हो, क्योंकि इस दिन भगवत गीता बांटना बहुत शुभ माना जाता है। आपको भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। संपूर्ण तो आप नहीं कर पाओगे एक ही दिन में, पर कोई भी एक अध्याय जो आप पूर्णतः कर सकते हो, आप कोई भी एक अध्याय करो, या कोई भी श्लोक आप कर सकते हो, या फिर आप भगवत गीता का सार सुन भी सकते हो। जैसे पढ़ने का समय अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सुन भी सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से उसको पढ़ते हो, श्लोकों का उच्चारण खुद से करते हो, तो वो चीज ज्यादा सर्वोत्तम होती है। तो आपके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, लेकिन इस दिन भगवत गीता का पठन या श्रवण अवश्य से अवश्य ही करिएगा। किसी एक व्यक्ति को भी अगर भगवत गीता दान कर सकते हो तो जरूर दान करिएगा। पूजा अवश्य करिएगा। भगवत गीता की आरती भी होती है, तो आप जब सुबह की पूजा करते हो या शाम की पूजा करते हो, दोनों में से जब भी सुटेबल रहता है, आपको भगवत गीता की आरती भी करनी चाहिए। भगवत गीता ना हम मनुष्यों के लिए एक मंत्र की तरह है, जो हमारा जीवन जीने के लिए हमें सपोर्ट करती है। आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है या किसी परेशानी का हल नहीं मिलता है, बस किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे आप भगवत गीता उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। आपको आपके जीवन की हर समस्या का हल मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो एक बार आप इस ट्रिक को ट्राई करके देखिए। कहते हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और भगवत गीता का कोई भी, जब भी आप ओपन करते हो, कोई भी पेज अगर आपके सामने आता है, तो आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। और आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसको किसी ने भी रचा नहीं है, ये स्वयं परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। और भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है आप उसको पूर्ण कर सकते हो। तो आप सभी को भगवत गीता जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। मोक्षदा एकादशी की भी एडवांस में आप सभी को बहुत बधाइयां। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी डाउट से एकादशी को लेकर या फिर गीता जयंती को लेकर, आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य ही पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।